Assalamu alaikum. Hi guys, I am Nabil Architect and I am back with another amazing video. In this video, I will show you how to create floor by parts in Revit. So keep supporting, subscribe my channel and press the bell icon. Like, comment and share my video. So let's start. ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में जो है वो स्विमिंग पूल किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने स्विमिंग पूल मॉडल करा था, डिज़ाइन करा था। तो किस तरीके से आप रिविट में स्विमिंग पूल बना सकते हैं उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो जाके देख सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ्लोर्स बाय पार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसका जो है वो स्केचुअल जो है वो आप किस तरीके से आप बना सकते हैं। सही है, क्वांटिटी वगैरह उसकी किस तरीके से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर क्रिएट पार्ट पे और यहाँ से डिवाइड पार्ट मैंने कर लिया, एडिट स्केच, इसको मैंने इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ग्राउंड फ्लोर पे हम आ गए हैं। देखें, ग्राउंड फ्लोर प्लान पे आके हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट करके जो भी हमारे रूम्स को हमने पार्ट में डिवाइड करना है, उनको रूम हो गए या लॉन्च हो गया या ड्राइंग रूम हो गया या बाथरूम हो गया या वॉशिंग एरिया हो गया, उन सबको हम एक रेक्टेंगल यहाँ से इस तरीके से हम बना लेंगे। सही है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सब पे जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल आप क्रिएट कर लेंगे बट डिवाइड पार्ट आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो ये देखें, लॉन्च में मैंने लगा दिया है और फाइनली यहाँ पर ड्राइंग रूम में भी एक रेक्टेंगल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, तो इस तरीके से आपने रेक्टेंगल क्रिएट करके यहाँ पर हमने पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देना है और यहाँ से फिनिश एडिट मोड 2 दफ़ा करेंगे हम। और यहाँ से 3D में आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये पहले एक फ्लोर था पूरा, अब ये जो है वो पार्ट्स में जो है वो हमारा डिवाइड हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेलेक्ट करके कि किस तरीके से ये पार्ट्स में जो है वो फ्लोर हमारा, ये देखें, अब ये लॉन्च हमारा अलग हो गया है, बेडरूम हमारा अलग हो गया है, किचन अलग हो गया है, बाथरूम का एरिया, वॉशिंग एरिया, ये जितने भी एरिया हैं, ये देखें, बाहर का एरिया ये अलग हो गया है। सही है, ये सारे हमारे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन पार्ट्स में जो है वो हमें यहाँ पर, जैसे ये बाथरूम है, इसका जो फ्लोर है, ठीक है, मटेरियल बाय ओरिजिनल, इससे अनचेक आपने हटा के और नीचे मटेरियल पे आके आपने क्या करना है, न्यू क्रिएट कर लेना है। मैं चाह रहा हूँ बाथरूम पे मटेरियल लगाना, टाइल वगैरह जो है वो लगाना। न्यू क्रिएट करके आपने इसको रीनेम भी लाजमी कर लेना है, हर दफ़ा आपने ये करना होगा लाजमी, वरना तो जो है वो उसी में चेंजेस होती जाएंगी। अब पेरेंट्स लाइब्रेरी पे आ गए हैं और यहाँ से सेरेमिक में हम कोई भी यहाँ से टाइल मटेरियल जो है वो इसमें हम रख देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मटेरियल यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो रख दें, बट मैं जो है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्टली जो है वो बताने के लिए जो है वो मैं रख रहा हूँ। सही है, तो ये देखें, मैंने एक बाथरूम का जो है वो मटेरियल चेंज कर दिया, बाकी सारा जो है वो वैसा का वैसा ही है। तो मटेरियल बाय ओरिजिनल से अनचेक करा। अभी मैं दूसरे बाथरूम का भी जो है वो बाथरूम 2 का हम मटेरियल चेंज करने जा रहे हैं। रीनेम, न्यू क्रिएट करके रीनेम कर दिया मैंने और बाथरूम 2 इसको हम कर देंगे। ठीक है, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से नेम कर सकते हैं। अब पेरेंट्स लाइब्रेरी पे आ जाते हैं, सेरेमिक में आके, और यहाँ से कोई भी टाइल जो है वो फ्लोर टाइल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको क्रॉस करके ओके करके पीछे आ जाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि दूसरे बाथरूम में भी हमारा मटेरियल दोनों में लग गया है। वॉशिंग एरिया सेलेक्ट करा, मटेरियल बाय ओरिजिनल अनचेक करा और मटेरियल को ब्राउज़ पे आके न्यू क्रिएट करा और यहाँ से इसको हम रीनेम करेंगे और यहाँ से हम इसको देंगे वॉशिंग एरिया, इसका नेम रख देते हैं रीनेम करके, और अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आ जाएंगे और यहाँ से देखें, फ्लोरिंग पे भी आप यहाँ से फ्लोरिंग से भी आप कोई भी टाइल्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, फ्लोर्स या सेरेमिक से आपको अगर पसंद आ रहे हैं, ये वाला जैसे मैं ले लेता हूँ, वॉशिंग एरिया पे ये टाइल मुझे सही लग रहा है,
तो मैं इसको ओके करके और ये मटेरियल यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखें, तीनों जगह पे अलग-अलग लग गए। अब हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। मटेरियल बाय ओरिजिनल अनचेक करा, मटेरियल से ब्राउज़ करके हमने क्या करा, न्यू क्रिएट करना है पहले। न्यू क्रिएट करके रीनेम कर लेना है। इसको मैं कर देता हूँ ड्राइंग रूम कर देते हैं इसको। इसको मैंने जैसे ड्राइंग रूम कर दिया, सही है। और यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आ गए और यहाँ से सेरामिक में मैं अगर चाह रहा हूँ या फ्लोरिंग में मैं चाह रहा हूँ कोई लग जाए। फ्लोरिंग में कुछ यहाँ पर कारपेट्स जैसे जो है वो, ये देखें कारपेट टाइल जो है वो उस तरीके से हम ले लेते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं इसको और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राइंग रूम में हमारे बिल्कुल अलग, ये देखें, ये वाले टाइल जो है वो यहाँ पर लग गए हैं फ्लोर पे। अब मैं चाह रहा हूँ भाई लॉन्च में भी क्रिएट करना है, हमें टाइल लगाने हैं। मटेरियल बाय ओरिजिनल अनचेक कर दिया, मटेरियल ब्राउज़ में आ गए, न्यू क्रिएट कर लिया और यहाँ से इसको रीनेम कर दिया और लॉन्च इसका हम नेम रख देते हैं क्योंकि हम लॉन्च में लगा रहे हैं तो नेम भी हम वही कर देते हैं। ओके करके इसको अपीयरेंस लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ से आप क्या करें, सेरेमिक से भी आप टाइल ले सकते हैं। यहाँ से कोई भी आप चाह रहे हैं भाई ये टाइल हम कोई सा भी ले लें सेरेमिक से, तो यहाँ से आप देखें बहुत सारे हैं। वरना फिर फ्लोरिंग से आप अगर चाहें तो फ्लोरिंग से ले लें टाइल, सही है। फ्लोरिंग वगैरह से आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके, मैं चाह रहा हूँ कोई डार्क सा जो है वो वुडन में हमारे पास आ जाए तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर बाहर क्लिक करा तो देखें लॉन्च में हमारे अलग टाइल आ गए। बेड पे हम लगाना चाह रहे हैं तो वही प्रोसेस है, न्यू क्रिएट करेंगे और न्यू क्रिएट करके यहाँ पर रीनेम करेंगे। रीनेम करके बेड नाम रख देते हैं इसका और अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आ जाएंगे और सेरामिक या फ्लोरिंग पे आके यहाँ पर कोई भी आपने जो है वो टाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये टाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा फ्लोरिंग का, ठीक है। ये वाला मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली और यहाँ से इसको मैं ओके करता हूँ और इसको ओके कर, ये देखें सेम हो गया है। इसको हम सेम हमने वही वाला टाइल लगा दिया। अगेन हम यहाँ आ जाएंगे मटेरियल पे, ब्राउज़ पे आ जाएंगे और अपीयरेंस पे आके हम चेंज कर देते हैं इसको, कोई और सा लगा देते हैं। यहाँ पे बेडरूम पे जो है ना कोई और सा हम फ्लोरिंग पे आके कोई और किस्म का लगाते हैं। यहाँ से देखें ये लगा देते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखें यहाँ पर ये फिक्स हो गया है। तो देखें आप अलग अलग रूम्स पे या अलग अलग जगहों पे जो है वो आप अलग अलग पार्ट्स करके जो है वो टाइल यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो फ्लोर बाय पार्ट्स जो है वो लगाना है। अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से देखें विजिबिलिटी जो है वो मैंने यहाँ से क्या करा, विजिबिलिटी का ऑप्शन दे रहा है, सही है। विजिबिलिटी मैंने पार्ट्स विजिबिलिटी को शो ओरिजिनल कर दिया तो देखें सारे पार्ट्स जो थे वो हमारे चले गए। अगर मैं शो पार्ट्स करता हूँ तो ये देखें हमारे दोबारा से जो हमने पार्ट्स में मटेरियल लगाए थे, टाइल लगाए थे, वो आ गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये बाहर के एरिया में भी हम इसमें पार्ट्स कर दें, तो ये क्रिएट पार्ट पे आ गए आप, डिवाइड पार्ट और इस एडिट स्केच और ग्राउंड फ्लोर पे आके हमने लगाना है। यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इस एरिया पे चाह रहा हूँ कि मैं ग्रास लगाऊँ। यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे, हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो है एक यहाँ पर रेक्टेंगल लगा देता हूँ मैं फ्रंट वाले एरिया पे। और ये देखें स्विमिंग पूल के साइड्स में भी जो है ना मुझे ग्रास चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। इस तरीके से आप रेक्टेंगल लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दो रेक्टेंगल हो गए, फिनिश कर देते हैं 2 दफ़ा और यहाँ से हम 3D पे आ जाएंगे और ये देखें ये पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गए ये दोनों फ्लोर जो है। अब हम इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पर मटेरियल बाय ओरिजिनल से अनचेक करके
मटेरियल ब्राउज़ पे आके न्यू क्रिएट लाज़मी कर लेना है आपने और रीनेम करेंगे इसको। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रास, क्योंकि हम ग्रास लगा रहे हैं तो मैं इसको ग्रास कर देता हूँ। सही है। तो इस तरीके से आपने मटेरियल पे चेंज करना है। अब पेरेंट्स लाइब्रेरी पे हम आ जाते हैं और यहाँ से देखें साइट वर्क पे हमें मिलेगी ग्रास। साइट वर्क सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रास थिक, ले लेंगे यहाँ से ये वाली ग्रास थिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वापस इसको ओके करते हुए जो है वो हम बैक आ जाते हैं। बाहर एक क्लिक करा तो देखें ग्रास आपकी यहाँ पर लग गई है। जिस एरिया पे हमें चाहिए थी ग्रास उसी एरिया पे लगी है। ठीक है। तो उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस एरिया पे जो है वो हम पेवर्स लगाना चाह रहे हैं। सही है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर पेवर्स जो है वो हमारे लग जाए। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिवाइड पार्ट करता हूँ, एडिट स्केच करता हूँ और यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे आके हम यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल लगा देंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करा और यहाँ से मैं रेक्टेंगल लगा दूंगा यहाँ तक जितना मुझे पेवर्स का हिस्सा चाहिए और फिनिश एडिट मोड कर देंगे 2 दफ़ा और 3D पे आ जाएंगे और ये देखें ये भी पार्ट में हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। मटेरियल बाय ओरिजिनल को मैंने अनचेक करके मटेरियल पे यहाँ पर आके न्यू क्रिएट कर लिया और इसका मैं नेम रख देता हूँ पेवर्स। पेवर्स मैंने इसका नेम रख दिया है। सही है। उसके बाद अपीयरेंस लाइब्रेरी पे हम आ जाते हैं और यहाँ देखें साइड वर्क पे ही हमें जो है वो जहाँ से ग्रास मिली थी ये देखें ये वाले मैं पेवर्स जो है वो चाह रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर ये मटेरियल हमने पेवर्स सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देते हैं और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये पेवर भी जो है वो यहाँ पर ग्रास के बिल्कुल बाद जो है वो हमारे पेवर्स लग गए हैं। तो इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पर पार्ट्स में जो है वो काम कर सकते हैं। फ्लोर बाय पार्ट्स में अलग अलग जगहों को पार्ट्स करके आप जो है वो मटेरियल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इन सब पार्ट्स का जो एरिया है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो स्केचल क्वांटिटी से में हम यहाँ आ जाते हैं, राइट क्लिक करके न्यू स्केचल में हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे पार्ट्स। ये देखिए पार्ट्स का ऑप्शन आ गया, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें इसका क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें एरिया चाहिए इसका, इसका हमें वॉल्यूम चाहिए और इसका हमें मटेरियल चाहिए। ठीक है। एरिया, मटेरियल और वॉल्यूम। ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें जो है वो इसकी चाहिए। हमें स्केचल हम चाह रहे हैं इन तीनों चीज़ों को। जैसे मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो ये देखें पार्ट स्केचुअल का हमारे पास मटेरियल, एरिया और वॉल्यूम ये तीनों चीज़ें हमारे पास ये इसने जो है वो निकाल के हमें दे दी है कि भाई ये। और ये देखें यहाँ पे बता भी रहा है कि किस रूम के जो है वो कितना एरिया है, कितना स्क्वायर फिट है और क्यूबिक फिट है। ये सारी चीज़ें देखें आपको यहाँ पर जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन करा उसका एरिया भी आपको निकाल के और वॉल्यूम निकाल के आपको यहाँ पर इसने दे दिया है। इसकी मदद से आप इसके रेट भी निकाल सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट।